हेलो फ्रेंड्स, मैं करमवीर सिंह। आज आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ वो है मौलिक अधिकार को लेकर के। तो आप 8-9 मिनट का वीडियो होगा या 10 मिनट लगभग वीडियो होगा। एक बार अगर आप पढ़ लीजिएगा या सुन लीजिएगा, ठीक है, तो उम्मीद है कि आप मौलिक अधिकार से क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। ये मेरा अपना विश्वास है, ठीक है। तो आप एक बार मौलिक अधिकार स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना सुने। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार में एक दो चीज़ जान लीजिए कि ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं और मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र, हो गया। तो जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, तो मौलिक अधिकार मूलतः 7 थे। कितने थे? 7, ठीक है। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से या मूल अधिकार से हटा दिया गया, ठीक है। तो हो गया, 44वां संविधान संशोधन से हटा दिया गया, ठीक है। अब बात आती है मूल अधिकार, हो गया, ठीक है। मूल अधिकार 7 थे, अब 6 बचे हैं। 14 से लेकर अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक में इसका वर्णन है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है 14 से लेकर। तो अब जो 6 मूल अधिकार बचे वो कौन कौन हैं उसका देख लेते हैं क्रम से। सबसे पहले आप 100 याद रखिएगा, ठीक है ना। 100 में 3 गो आ जाता है, 100 में 3 गो। कौन कौन? समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, 100 हो गया। दूसरा 100 हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। और तीसरा 100 हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, हो गया ना। 3 गो 100 हो गया, ठीक है। समता, स्वतंत्रता और शोषण। चौथा जो है वो है धार्मिक स्वतंत्रता, हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता हो गया। अब हो गया सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और लास्ट है संवैधानिक, 6ठा नंबर, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसको क्वेश्चन बहुत पूछता है ना, कि आप तो देखे ही होंगे, ठीक, कि संवैधानिक उपचार को अधिकार के को B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा है, या B.R. अम्बेडकर ने आत्मा, संविधान की आत्मा किसे कहा? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। तो 6 मूल अधिकार का वर्णन हो गया। अब आते हैं कि क्रम से हम स्टार्ट करते हैं कि मूल अधिकार का वर्णन जो पहले समता है ना, 14 से 18। तो 14 से 18 में तो 14, 15, 16, 17, 18 है ना जी। तो 14 में क्या है, 15 में क्या अनुच्छेद, 16 में क्या है, 17 में क्या, 18 में क्या है, इसका चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद कहता है कि विधि के सामने न सब बराबर है, ठीक है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के सामने सब बराबर है, याद रखिए अनुच्छेद 14 विधि, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 कहता है कि आप धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान, ठीक है ना, इसके आधार पर किसी से आप भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक, मतलब सबको समान रखना है। 14-15 हो गए। अब आते हैं किस पर? 16 पर। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में, जैसे नौकरी चाकरी होता है ना, तो उसके विषय में आप समान अवसर सबको दीजिएगा, आप भेद नहीं कीजिएगा। लेकिन इसमें अपवाद है, नहीं है, OBC है, SC है, ST है, ये सब अपवाद है। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता, मतलब क्या? छुआछूत का अंत कीजिए। अगर आप छुआछूत कीजिएगा तो आपके ऊपर कड़ा विरोध किया जाएगा और आपके ऊपर दंड लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अनुच्छेद 17, ठीक है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि उपाधियों का अंत कीजिए, ठीक है। तो ये खत्म हो गया अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, समता या समानता। अब दूसरा जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जिसका 19 से लेकर के 22 तक वर्णन है, 19 से लेकर के 22 तक वर्णन है, ठीक है। अनुच्छेद 20, हाँ, अनुच्छेद से लेकर के 22 तक वर्णन। तो अब देखिएगा 1 मिनट में आपका सारा कहानी खत्म हो जाएगा। कैसे? अनुच्छेद ये वाला दूसरा, ठीक है। ए से मतलब अब ऐसे कोरिलेट करिए ना, ए से हुआ आवाज़, ठीक है। आवाज़ मतलब 19A बोलने की स्वतंत्रता। 19B से क्या हो सकता है, ठीक है, बैठ सकते हैं, बिना हथियार के बैठक कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, ठीक है, 19B हो गया। 19C से आप संघ बना सकते हैं, ठीक है। 19D से आप कहीं आ जा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्वतंत्र हैं आप, सब स्वतंत्रता का अधिकार। 19E से इस्टेब्लिश्ड, मतलब आप कहीं भी जा कर के निवास कर सकते हैं। F को हटा दिया गया, ठीक है, F को हटा दिया गया। G, ठीक है ना, G का मतलब है कि आप
कोई भी व्यापार जिसे जीविका बोलिए ना जी, कोई व्यापार या जीविका चला सकते हैं, ठीक है। तो 19A से आबाज हो गया, 19B से बैठ के बिना हथियार का बैठ सकते हैं, सभा कर सकते हैं, 19C संघ बना सकते हैं, 19D जा सकते हैं, ठीक है। और 19E में इस्टेब्लिश कर सकते हैं किसी भी राज्य में जा कर के। F खत्म हो गया है, G से जीविका चलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपको ये खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 20, ठीक है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के विरुद्ध, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है कि फिर मोबाइल इधर उधर हो गया है, मोबाइल से वीडियो बना रहा है ना, तो इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 21 कह रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, जैसे आप अगर आप कस्टडी लेते हैं, कोई पुलिस कस्टडी लेती है, ठीक है, तो हिरासत में लेने के 24 घंटा के अंदर उसको दंडाधिकारी के पास पेश करना होगा, ठीक है। हाँ, पेश करना पड़ेगा। हिरासत में जो व्यक्ति को लिया गया है उसको कारण बताना होगा, ठीक। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, ठीक है, वो हो गया। और 24 घंटा के अंदर दंडाधिकारी के पास पेश करना होगा। तीसरा, उसको अपने मन का स्वतंत्र रूप से अपना वकील रख सकता है, ठीक है। तो ये हो गया 22 तक, 19 से लेकर के 22 तक खत्म। अब आते हैं तीसरा जो मूल अधिकार है, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण का विरुद्ध अधिकार 23 और 24 के उसमें कहा गया है अनुच्छेद में। तो 23 में कहा गया कि मानव का दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं मानव के साथ, मतलब उससे ज़्यादा दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, और बलात् श्रम उसका ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कानून है, ठीक है, आपको दंड दिया जाता है। अनुच्छेद 24 कहता है, अनुच्छेद 24 कहता है, ये मेन पूछा जाता है कि 14 से कम उम्र के बच्चों से आप काम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, तीसरा हो गया। चौथा जो मूल अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 4 अनुच्छेद है, 25, 26, 27 और 28। अनुच्छेद 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंध मैनेजमेंट कर सकता है। 27 कहता है कि ऐसा कर आप नहीं ले सकते हैं, एक्स्ट्रा कर जो है धार्मिक कार्य के उन्नति में जो पैसा खर्च है उस पर आप एक्स्ट्रा टैक्स नहीं ले सकते हैं। अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, मतलब सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ठीक है। अब पांचवा जो मौलिक अधिकार है वो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29-30 में है। तो 29 में कहता है कि अल्पसंख्यकों के हित में संरक्षण, भाषा, जाति, धर्म के अनुसार उसको किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं में आप उस पर प्रवेश करने से रोक नहीं लगा सकते थे। अनुच्छेद 30 कहता है कि वो अपना शिक्षा संस्था की स्थापना कर सकता है, ठीक है, अल्पसंख्यक लोग। ये तो अल्पसंख्यक के संरक्षण में है 29-30। अब 31 को तो हटा ही दिया गया है। अब आते हैं 32 पर। 32 बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको अंबेडकर साहब ने कहा है कि ये आत्मा है, ठीक है, संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 में कोई भी मूल अधिकार का अगर हनन होता है, ठीक है, उपरोक्त मूल अधिकार का हनन होता है, तो उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है, हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को रीट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट। ये तो इसीलिए ना ये बोला गया है कि आप जो है, हाँ, तो वो 5 रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कि परमादेश है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, प्रतिषेध लेख है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए हम वीडियो बनाएंगे। तो ये हो गया ख़त्म, ठीक है। तो मौलिक अधिकार आपका ख़त्म हो गया, इतना आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इतना अगर आप सुन लीजिएगा ना, एक बार 10 मिनट का वीडियो लगभग है, अगर एक बार आप देख लीजिएगा तो मौलिक अधिकार से प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा अपना दावा है, और सब प्रभु की माया है उसके ऊपर। और अगर अच्छा लगे कि हम आपके लिए कुछ किए हैं, तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपके लिए, आपके आगे को तरक्की करने के लिए हम हमेशा के लिए
भगवान से मनाते हैं कि आप तरक्की करें और इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो जाए, और आपके आशीर्वाद के तो हम प्रार्थी हमेशा से हैं और रहेंगे। धन्यवाद।